हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ एक बहुत बड़ी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। अगर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हैं, चाहे आप कोई भी इंडिया के कॉर्नर से बिलोंग करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपको ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉट ओनली एम्स, ईएसआईसी भी टेक पार्ट कर रहा है इस एग्जाम में। एंड साथ ही साथ आपको बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं। और इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी मोर देन 30 to 40,000 आपको मिलेगी। तो अगर आप सारे चीजों को मिला के देखें, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट आ रही है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आज ही आया, एंड इसकी एप्लीकेशन कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली देरी ना करते हुए चलिए देख लेते हैं कौन सी ओपनिंग्स आई हुई है, कैसे हम अप्लाई करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बट वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, ताकि पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास रहे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है। तो इसमें हर साल एम्स के साथ साथ और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस टेक पार्ट करते हैं। बट इस साल जो सबसे बड़ी लाइक अदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईएसआईसी, ईएसआईसी भी टेक पार्ट कर रहा है। एंड ऑल ओवर इंडिया में एक रिक्रूटमेंट की जो लाइक सिनेरियो है वो चेंज करने वाला है, क्योंकि ईएसआईसी नॉट ओनली इन लाइक सिटीज, आपकी रिमोट एरियाज में भी आपको ईएसआईसी हॉस्पिटल्स मिलेंगे। तो इस वजह से मैं बार बार एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये किसी भी फ्रेशर को, किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर को, या कोई भी बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, अगर आप दिल से जॉब सर्च कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन, इस पे बहुत बड़ी एक नोटिफिकेशन है, ये जैसे 183 पेज का है, तो मैं डायरेक्टली जंप कर देता हूँ उस पेज में, ताकि मैं क्विकली आपको छोटी सी वीडियो में पूरी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहले हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें टोटली बहुत सारे लाइक मतलब हॉस्पिटल्स टेक पार्ट कर रहे हैं, जैसे एम्स, एम्स है। एम्स का हर एक, जैसे देखिए भोपाल की है, बिलासपुर की है, देवगढ़ है, जम्मू है, जोधपुर है। ऐसे हर एक एरिया की, हर एक सिटीज की एम्स यहाँ टेक पार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ईएसआईसी, ईएसआईसी भी टेक पार्ट कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जिपमेर, जिपमेर भी टेक पार्ट कर रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की लाइक ओपनिंग्स रहती है। ये भी एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अदर भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। अगर आप किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए मिजोरम भी टेक पार्ट कर रहे हैं, यहाँ मिजोरम से भी मेडिकल कॉलेज टेक पार्ट कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देखिए मणिपुर की भी है। ऐसे अगर आप देखेंगे पौंडीचेरी की भी है, पौंडीचेरी, ये देखिए पौंडीचेरी की है। ऐसे हर एक कोने से आपकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो इसके आगे हम देख लेते हैं एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस पहले हम डिस्कस करते हैं। पूरी तरीके से ये ऑनलाइन मोड रहेगा। आपको एप्लीकेशन करना है इस वेबसाइट से, aimsexam.ac.in से। इसके बाद जैसे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद एग्जाम के 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एंड ऑल ओवर इंडिया में हर एक सिटी में आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करना चाहिए, कि लाइक मैं बहुत रिमोट से रहता हूँ, मैं कैसे एग्जाम देने जाऊंगा, नहीं, इस बार ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस आप देखेंगे, जैसे आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपकी जो भी लाइक एज प्रूफ है, फोटो आईडी है, सिग्नेचर, सारा चीजें आपको लगेगा यहाँ। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आपको एससी एसटी के लिए 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप अदर बात करें, जैसे सर्टिफिकेट्स, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे,
तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे निकाला जाता है उसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। ये भी सारा मैं दिखा दूंगा आपको किस तरीके से ये सर्टिफिकेट निकालना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट का है कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप इजीली एक दिन में निकाल सकते हैं। और घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। 31 आपको जुलाई तक टाइम मिलेगा इसका। और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं कोई पीएसयू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर स्टेट कोई लाइक ऑफिस में आप जॉब करते हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरीली आपको प्रोवाइड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली ये होता है कि like, अगर आपका सपोज कहीं जॉब कर रहे हैं, सपोज मैं इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको पहले वहां से एनओसी आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपको प्रॉपरली वहाँ उसी के साथ साथ प्रोसेस करना होगा, क्योंकि जब तक एक ऑफिस आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए, आप नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी आपकी। तो बेसिकली यहाँ अगर आप डिसेबिलिटी के लिए आप मतलब उस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसकी भी सर्टिफिकेट मैंडेटली आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, और आगे देखते हैं, फिर से हम उस पेज में चलते हैं। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एजुकेशन की क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेगी। जैसे मैंने बताया सारा ओबीसी एनसीएल वगैरह का सर्टिफिकेट्स आपका लगेगा। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन फी, बेसिकली एप्लीकेशन जनरल ओबीसी के लिए 3000 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगी। तो ऐसा नहीं सोचिए कि 3000 दूंगा, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ फिर क्या होगा, मेरा तो 3000 वेस्ट हो गया। बट ऐसी बात नहीं है, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो लाखों में आप कमाएंगे। आप हर महीने का सैलरी आपका 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए आएगा। SC ST कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ये रहेगा कि आपकी 2400 रुपये आपकी रहेगी एप्लीकेशन फी। और कोई अगर स्पेशली एबल्ड है या फिर लाइक कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका एग्जाम्प्टेड रहेगा। ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी, डेबिट क्रेडिट कोई भी कार्ड से नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन किया गया सीबीटी बेस्ड में एग्जाम होगा। और ये कंडक्ट होगा 25 अगस्त, 26 अगस्त टेंटेटिवली, मतलब अभी तक ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट एक आपको डेट दिया गया है। और इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर्स मिलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी सेंटर्स नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मेजर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपका लाइक सेंटर्स रहेगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर आप बात करें एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड का मैंने जैसे शुरू में ही बताया आपको, 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, एंड 7 दिन पहले आपको कौन से सिटी में एग्जाम देना है, उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ताकि आप एक मिनिमल तैयारी आप करके रखें कि मुझे इस सिटी में जाके एग्जाम देना है। और आपकी जो एडमिट कार्ड रहेगी वो कोई स्पीड पोस्ट से या कोई कोरियर के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी होगी। कैसे डाउनलोड करेंगे, सारा वीडियोस वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए और बेहतर चीजें हम प्रोवाइड कर पाए। और इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया सारा कुछ हम बताएंगे, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, क्या क्या पोस्ट है। एनेक्सर लाइक 1 और 2 में आपको सारा चीजें आपको मिलेगा। सीबीटी बेस्ड में जो टेस्ट रहेगा, इसमें आपको 100 मार्क्स की पेपर रहेगी, जिसमें सॉरी 100 MCQ रहेगा, जिसमें 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आप एग्जाम देंगे। और सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे, जैसे जनरल नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स रहेगा, ये सारे बेसिस में रहेगा। और साथ ही साथ आपकी डिजायर जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। और इसका प्रॉपरली आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। जिन्होंने 10th 12th कोई पास कर रखा है तो आपको इंग्लिश में देना होगा। ठीक है, और बट सेपरेटली आपको हिंदी का भी ऑप्शन मिलेगा। तो कोई अगर हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी लाइक मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, हिंदी मीडियम में भी पेपर्स मिलेगा आपको। और इसमें सेपरेटली नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगी। हर लाइक 4 गलत होने पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, मतलब 0.25 मार्क्स की आपकी डिडक्शन रहेगी।
और सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस पूरी यहाँ दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी पेज का सिलेबस है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। 2, 3, 4, 4 पेज का सिलेबस है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इस जॉब को लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। सिलेबस बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस अगर आपको आइडिया नहीं है, सिलेबस की चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल ही उस एग्ज़ाम में अटेंड नहीं करें। कोई भी एग्ज़ाम अटेंड देने से पहले आपको उसकी सिलेबस आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, एलडीसी, यूडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है। मतलब ये सारे डिपेंड करता है आपके आप कैसे लाइक पहले कहीं वर्क कर चुके हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस दिया जाएगा। ऐसे हर एक पोस्ट में आपको सेपरेटली आपको हर एक मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे देखिए कैशियर का पार्ट, कैशियर एक है, चीफ कैशियर है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, अकाउंटेंट है। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, मतलब आपका जो अकाउंटिंग का पार्ट है वो आप करेंगे, और जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर जो रहेंगे वो सिर्फ आपका टैली करेंगे, आपका बैलेंस शीट चेक करेंगे। और अगर आप चीफ कैशियर की बात करें, चीफ कैशियर बेसिकली मॉनिटर करेगा सारा चीजें, और कैशियर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेंगे सी मनी कलेक्शन के। ठीक है, ऐसे हर एक आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हर एक पोस्ट में आपका सारा चीजें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप लैब अटेंडेंट की बात करें, या देखिए लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ऐसे हर एक पोजीशन में दिया हुआ है। टेलीफोन ऑपरेटर, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर, ऐसा हर एक चीजों में दिया हुआ है। जैसे देखिए रेडियोलॉजिस्ट, देखिए जूनियर रेडियोलॉजिस्ट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए रेडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए रेडियोलॉजिस्ट टेक्नोलॉजिस्ट दिया हुआ है। ऐसे हर एक पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी की भी है, अगर आपको सब्जेक्टिव को ज्वाइन करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसे आपको हर एक पोस्ट का आपको बताना होगा, देखना होगा, ताकि आप एप्लीकेशन प्रॉपरली कर पाए। तो आगे एक बार हम देख लेते हैं और कुछ रिक्वायरमेंट है क्या। ओके, स्किल टेस्ट, एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, लिस्ट ऑफ पोस्ट, ये तो हमने देखा अभी, एज रिलैक्सेशन ये भी देखा हमने। एनेक्सियर 1, 2 हमने देख लिया है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया आपको, आपको नॉर्मल आप अगर ओबीसी एनसीएल की सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन वो मिल जाएगा, लेकिन वो फॉलो नहीं करना है आपको। आपको इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू फॉलो करना है। यहाँ देखिए इन्होंने सेपरेट एक फॉर्मेट दिया हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। इस फॉर्मेट में आपको आपके नियर बाय एसडीओ ऑफिस या फिर जो भी लाइक आपके हायर ऑफिशियल्स हैं वहाँ, उसके उनसे आपका सिग्नेचर्स लेना है यहाँ, तब जाके ये वैलिड माना जाएगा। और मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ आपको, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम, आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आपके नियर बाय हायर ऑफिशियल्स हैं, उनसे आपको यहाँ सिग्नेचर लेना होगा, बट पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। और इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट कोई सर्टिफिकेट में एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं और कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली अगर आप अटेंड कर रहे हैं ये एग्जाम, ये पूरी वीडियो देखिएगा जरूर, और वीडियो सब्सक्राइब नहीं करके मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और आप कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर हमें कमेंट पे बताइएगा, ताकि उसके लिए हम और अपडेट्स लेके आ पाए, उसके लिए कोई इंटरव्यू की वीडियोस भी हम बना पाए, उसके लिए एग्जाम्स के लिए कोई वीडियोस बना पाए। तो हर कोई कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएं। थैंक यू सो मच।